हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग ने काफी डिटेल्ड एनालिसिस किया था। वी हैव पुट आउट 2 वीडियोस। पहला वीडियो में हम लोग ने समरी दिया था कि हाउ आवर करंट स्क्वाड लुक्स लाइक एंड व्हाट आर द ट्रांसफर प्रायोरिटीज, हमको क्या देखना चाहिए गोइंग इनटू द समर। दूसरा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा था। आई एम प्रीटी श्योर ज्यादा लोग ने देखा नहीं रहेगा एंड कंप्लीटली ओके नहीं देखा है तो 50 मिनट का वीडियो है, शायद हम लोग में से भी कोई वापस देखेगा नहीं, तो completely fine. But the outcome of all of that was we identified a few positions that we need to look at ये summer transfer window में. So आज हम लोग बात करने वाले हैं about the right wing position, not political but right wing playing for Manchester United. So last season, apart from Greenwood, 4 players played on our right wing: Daniel James, Lingard, Mata, Pereira. एंड ये 4 प्लेयर्स मिलके वो लोग ने 5 गोल और 11 असिस्ट दिए थे। एंड ये दिस इज नॉट नेसेसरली ये 4 प्लेयर्स मिला के राइट विंग से खेलते हुए 5 गोल्स और 11 असिस्ट। दिस इज दीज 5 प्लेयर्स कंबाइंड प्लेइंग इन ऑल पोजीशंस लास्ट सीजन, व्हिच इज क्लियरली नॉट गुड इनफ। जिसकी वजह से हम लोग ने प्रायोरिटाइज किया था कि हमको एक प्रॉपर राइट साइडेड अटैकर या राइट विंगर की जरूरत है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. So happy Nikhil Anand, who is our stat man, has done in-depth analysis, and he's going to walk you through a few options that we think will be great fit. Before he starts, I'll give you a little clue. Jadon Sancho number 1 ये list पे. So in-depth analysis बोल के credentials थोड़ा बढ़ गया ऐसा लग रहा है. Okay guys, so जैसे सौरभ ने बताया हम राइट विंग पोजीशन के बारे में बात करेंगे. और एक चीज मैं ऐड करना चाहता था सौरभ, कि ये पोजीशन हम ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने फिल नहीं की. प्रॉपर राइट विंग हम लोग ने लास्ट वलेंसिया को साइन किया था, आई थिंक. Is that right? I think so. Yeah, Valencia right side last signing था जो proper right winger था. Obertan था जो मतलब but he was not really signed as a right wing player. Right. And Overton might have come after before Valencia. Right. Anyways, so basically anyone who is watching, or 2 or 3 people who might watch this, comment में डालो अगर कोई और right wing player हम लोग ने sign किया है after Valencia. Right. Sir, मुझे screen sharing है. I'm unable to do it. एक मिनट. Okay. So hopefully हमारी screen दिख रही है आपको. तो पहली पोजीशन और राइट विंग पोजीशन, नो इफ देयर वर एनी डाउट्स, जेडन सांचो फर्स्ट चॉइस ऑप्शन हमारा रहने वाला है. दैट शुड बी आवर फर्स्ट चॉइस ऑप्शन. मेन प्रायोरिटी टू साइन. 20 years ऑफ एज, एटलीस्ट 10 साल है उसके पास टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल. जब हमने प्लेयर्स की लिस्ट बनाई, वी कंसिडर्ड सर्टेन थिंग्स. गोल स्कोर्ड ऑब्वियसली, बिकॉज वो एक एरिया है जहाँ से हमें गोल्स ज्यादा हम स्कोर नहीं करते, एक्सेप्ट मेसन ग्रीनवुड जो अभी आफ्टर पोस्ट कोविड ब्रेक के समय खेला है. द अदर एस्पेक्ट जो हमने देखा वाज असिस्ट, बिग चांसेस क्रिएटेड, पासिंग एक्यूरेसी एंड की पासेस. सो ये 5 पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हमने ये 4 प्लेयर्स को असेस किया है. एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट you can see हमने उनको प्रायोरिटाइजेशन दिया है. So Jadon Sancho top priority रहना चाहिए, but if not Sancho, who else, right? So that is what you are seeing now. So Sancho के बारे में बात करें तो उसने गए सीजन 17 गोल, 16 असिस्ट, 85 big chances created and 85% passing accuracy. And I'm guessing or I'm pretty sure कि ये passing accuracy final third में थोड़ी कम होती होगी, but not like a whole lot. 85% is still very good.
की पासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हम करंटली राइट साइड से लैक करते हैं. हम इफ यू सी द हीट मैप हमारे गेम्स के आफ्टर यू प्ले अ गेम, पूरा लेफ्ट साइड डोमिनेटेड रहता है. एंड सांचो जैसा प्लेयर वो पिच को स्ट्रेच करेगा, ही विल मेक इट वाइडर. द डिफेंडर्स वुड हैव टू रियली गो एंड मार्क हिम एंड वी विल बी स्कोरिंग मोर गोल्स. अभी करंटली हम जो लिवरपूल से 15-20 गोल पीछे है मिनिमम, वो ये ऐड कर सकता है. इसलिए सांचो कुछ भी हो जाए, ग्लेजर्स ने साइन करने देने चाहिए. 120 मिलियन तो 120 मिलियन, तो नो डाउट्स अबाउट इट. हैप्पी मार्केट वैल्यू में यू हैव लिस्टेड 129 मिलियन. ये इज दिस पिक फ्रॉम transfermarket.com? ये मैंने, हाँ, सो मार्केट वैल्यूज जो भी आपको इधर दिख रही है वो फुटमॉब से ली गई है. सो हाँ, और हम करंटली जो रूमर सुन रहे हैं 120 मिलियन, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज पाउंड्स और व्हाट. 120 is euros. यूरोज है. ओके, हाँ, बट हाँ वो फुटमॉब से लिए मैंने. Okay. और हम So Glazers, if you're watching, अपने को 9 मिलियन का डिस्काउंट मिल रहा है और क्या चाहिए, साइन कर लो. हाँ, so Saurabh, कुछ any other thoughts you would want to add? I think that this topic has been beaten to death already. Sancho is a no-brainer. अगर एक ही साइनिंग कर सकते हैं हम लोग पूरे विंडो में, तो it has to be Jadon Sancho. If that means that अगर हम लोग जेडन सांचो को साइन करेंगे तो हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेयर शायद नहीं कर सकते, तो भी I would say that I'll be tempted to go in with Jadon Sancho rather than a substandard nahi, but someone who is not Jadon Sancho on the right hand side, and maybe 2 or 3 other players who will strengthen us. But I think वो जो एक desperate need hai to fill that hole is I think that's getting more critical every passing season. Or I think this is, I think, fair price here. If you look at Coutinho went to Barcelona for 160 million. Griezmann was 100 plus million at the age of 29. Hazard was 100 million at the age of 28. 29 again. मुझे तो वो प्राइस लगा था वो at 28. डेम्बेले, वो ओस्मान डेम्बेले was 130 और कुछ, हाँ, जो भी मतलब. So this is market price. So ऐसा नहीं है कि they are trying to rip us off. But yeah, I mean, and we should not do the same thing that we did to Bruno. कि हम लोग पूरा summer we were linked to him. हम लोग summer में sign करने चाहिए थे. Summer में we missed out on him. January में पूरा 1 January हम लोग पूरा महीना spend किया trying to sign him. And then finally we paid maybe same or more than the amount that we could have got him for in the summer. So point ही क्या था. So and अगर सांचो current trajectory में perform करता है तो उसका value कम नहीं होने वाला है. अभी वो compare हो रहा है as the best, one of the best players in Bundesliga. Next season या 2 season बाद वो compare होने लगेगा with the best players in the world. Right? जब भी वो will go farther in the Champions League. अभी उनके डॉर्टमंड के अटैक में हालैंड, वो जूलियन ब्रांड, मार्को रॉयस, सांचो, अभी बेलिंगम आ गया है. They are a solid team. So if he stays at Dortmund, उसका वैल्यू और ऊपर ही जाएगा. तो मतलब just sign him up and just get this over with. And just एक thought याद फर्गी के बुक से याद आ रहा है, सर एलेक्स फर्ग्यूसन के, जब फर्डिनेंड को रिकॉर्ड मनी के लिए साइन किया था हमने, आई थिंक 30 मिलियन तब था पाउंड्स, और फर्ग्यूसन ने ये कमेंट मारा था कि आई थिंक वी बॉट हिम लाइक अर्ली 20s में, राइट, रियो फर्डिनेंड को. तो ही हैड सेड कि डोंट थिंक एज 30 मिलियन कितना बड़ा अमाउंट है, थिंक अबाउट इट स्प्रेड ओवर 10 years, राइट. ये 120 मिलियन अगर 10 साल वो हमें मिल जाते हैं सांचो के, इट्स फिनोमिनल. अगर और ऐसे टाइप का परफॉर्मेंस देगा, मतलब दैट इज द काइंड ऑफ प्लेयर वी शुड बी साइनिंग.
to be honest. I would be disappointed if we don't sign him this summer. And look, when we signed Bruno, हम लोग को लगा था कि पोर्तुगीज लीग है, मतलब कितना कन्वर्ट कर पाएगा उसके स्टैट्स, but he has possibly continued or bettered his stats since joining United. Let's not put that same expectation if and when Sancho joins. But अगर वो 10 गोल भी मारता है, 10 assist भी देता है, तो that would still be a phenomenal season for him. That would give us an opportunity to rotate between our front three. So I think a no-brainer है. I think So sort of, yeah. I think this should not be the Sancho podcast because ये सब जो हम लोग बोल रहे हैं, I'm pretty sure all of you know this, all of you are thinking about this. So there's no point discussing this any further. Let's move on to the other options. Right. So coming to the other option, I don't think probably बहुत fans ने थॉविन के बारे में सोचा रहेगा, क्योंकि फ्लोरियन थॉविन ये सीजन ऑलमोस्ट मतलब probably 4-5 मैचेस ही खेला है. मैंने ये जो स्टैट्स दिखा है उसके पिछले सीजन के, एंड हिज स्टैट्स आर इवन बेटर देन दिस व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन उसके पहले वाले सीजन में. आई थिंक थॉविन इज अ रियली गुड प्लेयर इन केस वी कांट साइन सैंचो. इधर मार्केट वैल्यू 35 मिलियन दिख रही है एज पर फुटमॉब. अगेन आई नो अगर यूनाइटेड गोज इनटू द मार्केट to buy him, maybe it'll cost 40 million or 45 million. But again, if you check him out, if you check his stats, which is as you see on the screen, they I won't say exactly they are like Sancho, but they are pretty good. Goals scored 16, assist 8, big chances created 55, passing accuracy थोड़ा कम हो जाता है, key passes are 47. Right, and as I mentioned, इसके पहले सीजन में these numbers were higher actually. These numbers were better. I feel ये proper right winger है, a player who likes to touch the hug the touch line. हमारे पास बहुत players है who touch the hug line. तो ये हागेगा नहीं होपफुली. ऐसे मेरा एक्सपेक्टेशन है, इसलिए मैंने उसे नंबर 2 पे रखा है. ये थोड़ा ये हो रहा है हगना और नंबर 2. बट हाँ, थॉविन मैंने तो सौरभ के कान पका दिया था लास्ट सीजन कि थॉविन को करो, थॉविन को साइन करो. Maybe it happened for good. Maybe if you don't sign Sancho, Thorwin is an good option, really good option. तो मैंने 1-2 मैचेस देखे मार्से के, फुल मैचेस. उसमें I think they play with 2 up front and 5 at the back, 3 in the middle and 2 up front. And the 2 matches that I saw him in, वो right forward position पे खेल रहा था. But वो right wing पे भी खेलता है. Before they moved to the 5-3-2 formation, they used to play in a 4-3-2-1. And उसमें वो right side of the attacking 4 में खेलता था वो. तो and उसका if you look at his clips या videos, you will see that his style is very similar to let's say a Mahrez or a Salah या ऐसे, मतलब left footed है. He cuts in, बहुत सारे shots लेता है, curling shots लेता है, low shots far corner में लेता है. And he does मतलब it's सिर्फ cut in नहीं करता है वो. He also goes to his weaker foot and जैसे low shots fire करता है, which strikers can tap in if they're making good moves. So chances to create करता है, and he is quality. ये न्यूकासल के लिए खेल चुका है पहले, but this was when he was 21-22. Story can be similar to Salah, having spent a year at Chelsea and not quite working out for them, but then proving his worth elsewhere and वापस आके फिर you know what he has done for Liverpool. But yeah, same Kevin De Bruyne जैसा. So just because he was a Newcastle player once,
That should not make any difference. The only thing is, अगर हम लोग सांचो ये सीजन ये विंडो में साइन नहीं करते हैं, and if we sign Tuavin, so does that mean that we are not going back for Sancho next season? That is my only concern. I think that Tuavin will do a decent job if we sign him. His age is slightly in that Alexis Sanchez range, जो मुझे मतलब I would prefer signing players who are less than or younger than 26 years of age. But हाँ, तो by the way, हैप्पी ने हमारे दूसरे वीडियोस का थोड़ा एक स्नीक टीजर दिया तुमको. हम रेडी है माल के साथ. स्नीक पीक, निप स्लिप, कुछ भी. हाँ, निप स्लिप. ओके, एक सेकंड. ठीक है. So Tuavin is one option. Because of his age, I would not immediately go for him as a plan B. But let's keep looking at other options now. Happy. Okay, so third option, Federico Chiesa, age 22, currently Fiorentina के लिए खेल रहा है Serie A में. Last season 2600 minutes approximately खेल चुका है. Footmob के हिसाब से market value 53 million है. Goals scored 10, assists 6, big chances created 54, passing accuracy similar to Thauvin 76%, key passes 48. तो ये सब stats again like it shows कि obviously ये सांचो के level का player नहीं है currently, but definitely potential है. Obviously 2 साल बड़ा है, दूसरे league में खेल रहा है, but a good plan B is what I think. If I recollect correctly, he also plays like a right forward and kind of a right winger sometimes, right? So he's again filling in that right side of the pitch जहाँ we have a gaping hole. So I feel ये बहुत exciting option है. If we don't sign Sancho, we should go for someone like him as well, possibly. So thoughts? Yeah, I mean, good option. 53 million price tag might scare some people off, especially if ये backup to Sancho रहने वाला है, not necessarily a backup in our first team. But I think it depends. अगर हम लोग, if we are going back for Sancho in a couple of years, then maybe spending 53 million might not be the best option. If we can get him for cheap, sure. Under 40 million, under or around 30 million mark, I think we should go for him. But that brings us to the last option. I think if we don't get Sancho, हम लोग को ऐसे 18 to 23 age group में, someone who will not be valued more than 25-30 million, Right. someone who will be okay playing from the bench even if Sancho is signed in the future. I think ऐसा कोई player रहेगा, तो that might be a good option for us. So. Right. और वो कैटेगरी में कैल्विन स्टेंग्स गिरता है. ये ऑप्शन एक्चुअली हमें टीफो फुटबॉल के पॉडकास्ट से समझा. सो डू चेक देयर चैनल आउट एज वेल. बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं. बट कैल्विन स्टेंग्स उनसे हमें पता चला. हमने उसके वीडियोस चेकआउट किए. ही कैन इजीली प्ले ऑल अक्रॉस द फ्रंट फोर. fits the parameter what Saurabh was mentioning, 21 years of age, तो 18 to 23 के इसमें गिर रहा है. Market value currently $22 million है. Hopefully we can get him for less. If we again don't land Sancho, hopefully he does a good job for us this season, or says now and between now and the winter market or next summer. And then हम Sancho को लाए and Stengs becomes the player who is on the bench. If you look at his stats, हम देखेंगे 5 goals, 7 assists, big chances created. Thauvin और Chiesa से ज़्यादा है, 67. But yeah, Dutch league है, so थोड़ी lower level की league कहना चाहूँगा मैं. I hope I don't get smashed by
fans in the comment section. Passing accuracy हम देखें तो 77% है. Key passes दोनों Thorgan और Chiesa से ज़्यादा है. 60 million. Sorry, 60 key passes. So again, that's if you look at all these 5 parameters, looks like a really good fit. Only as a backup option. I wouldn't say we'll rely on him going into the future. We don't know what the future holds, but मैं hope कर रहा हूँ कि अगर नहीं कर पाए अभी sign Sancho को, the Stengs fits that bill. You sign him for now, you fill that gap on the right side, and then अगले summer में get Sancho, and you have a backup player on the bench in form of Stengs, and Sancho तुम्हारा first team starting 11 player, right? So yeah, that is what I had on Stengs. Sort of which comments? No, I've seen him play. I mean, I've not seen him play. Sorry. ये टीफो ने बताने के बाद मैंने बस YouTube वीडियोस देखे हैं. थोड़ा पेपे जैसा लगा मुझे. आर्सेनल का जो पेपे का प्लेइंग स्टाइल है, थोड़ा फ्लोट्स इन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, लेफ्ट फुटर है, एंड लेफ्ट राइट हैंड साइड से कट करके ऐसे he still plays passes ऐसे क्या to the right back या overlapping runs ऐसे, और he cuts in and takes a shot. मैंने बहुत उसको राइट फुट से कुछ क्रॉस देते हुए देखा नहीं है, सो वीक फुट कैसा है पता नहीं अपने को. बट हाँ, गुड ऑप्शन. दिस कैन बी ऐसे डैन जेम्स टाइप प्लेयर, स्क्वाड प्लेयर अगर हम लोग ऐड कर सकते हैं, या समवेयर बिटवीन अ स्क्वाड प्लेयर एंड फर्स्ट टीम इसे ऐड कर सकता है, so it can be a good option. सौरभ भाई, थोड़ा तेरे ऑडियो को कुछ इशू हुआ बीच में. आ गया. हाँ, थोड़ा बीच में आवाज चला गया. But anyways, I think it's back. वापस एक बार. But besides Stengs, I know you and I did talk about David Brooks a bit, and he falls in that right attacking midfielder position, as well as in a way right winger. If we are not stretching it too much. Thoughts about Brooks? Brooks for 40 million. I would get him maybe with Sancho, not as a replacement for Sancho. Right. 40 million कुछ ज़्यादा नहीं है. 40 million बहुत ज़्यादा है. 40 million बहुत ज़्यादा है for a player who has been injured for the entire season. बहुत ज़्यादा है. Relegated team से खरीद रहा है. पता नहीं. हम लोग ब्रुक्स को अगर लिया तो भी it would be better if we play him or rotate him with Bruno rather than put him on the right wing. He can play on the right wing, but better रहेगा अगर हम लोग we put him in his real position if we do buy him. Okay. Any other comments, Saurabh? Adama Traore is an option. Again, उसका थोड़ा end product नहीं है. Physically extremely strong, extremely quick. I think ये season फिर भी थोड़ा he started converting some of his chances into assists and goals, but still a bit raw, and we will not get him for cheap from Wolves. Right. So might not be an option really for us. Yeah. I think to close this, I feel that मतलब ये सब discussion होना ही नहीं चाहिए था. We are already this podcast has been recorded on the 23rd of August. Already 2-3 week open हो चुका है transfer market. Already बहुत सारे conflicting stories आ चुके हैं. We are close to signing Sancho. We are then not signing Sancho. उनका director of football आके बोला कि he'll be a Dortmund player next season. बहुत सारे उनके players आके press में बोल रहे कि he's happy at Dortmund. So it's a PR game. But मुझे अभी भी लगता है कि if we put the money down, we can still get him. And we should get him. Yeah. We should not be having this conversation on this day. We should already be a United player. I really hope
Glazers, Woodward, literally 16 अक्टूबर तक अपना they don't keep us hanging and like sign Sancho on the last day. It will be really frustrating. अभी फनी से थिंग इज लेके मुझे अक्टूबर तक. फनी थिंग इज मुझे पता भी नहीं था ट्रांसफर विंडो कभी खत्म हो रहा है 16 अक्टूबर. वी शुड नॉट थिंक ऑफ द एंड डेट ऑफ द ट्रांसफर विंडो. Right. चेल्सी इफ यू लुक एट देम, वर्नर ऑलरेडी साइन कर दिया है, Ziyech, जिएच ऑलरेडी साइन कर जो दिया है. हमने करना चाहिए था, to be honest. हाँ, Ziyech could have been an option यहाँ पे. He could have been a very good option on the right hand side. I would even go a bit far to say कि अगर Ziyech साइन किया रहता तो मे बी मैं सांचो को उतना heavily pursue नहीं करता. हाँ, of course. He's a top quality right-sided player. Of course. I think Chelsea का मुझे बहुत डर लग रहा है अगली season, given they have signed Ziyech, Werner, man, they're going to be. Ziyech, Werner, they might soon add Havertz, they might add Chilwell, and they might add Thiago Silva. PSG ka, he just said that he played his last game for PSG. So Right. if they sign all of them, it's going to be it's going to be a fight for fourth if we don't sign other players, or we don't stay competitive in the market. But we digress. Anyways, I think let's close we have covered we have covered So, all points that we wanted to put forward. Hopefully in a couple of weeks time this video will be outdated when we do sign Sancho, so irrelevant हो जाए ये बात. So guys, hopefully you like the content. Please do like, share and subscribe. Do check out the other videos we just put a few days ago. हम थोड़ा research करके, थोड़ा videos देख के, statistics study करके आपके लिए ये content ला रहे हैं. So we'd really appreciate that. Thank you and goodbye. हाँ, और जो 6-8 लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग व्हाट्सएप पे फीडबैक देने से अच्छा प्लीज लीव कमेंट्स इन द वीडियो. राइट. एनीवे, चलो लाइक कीजिए और कमेंट्स यूट्यूब कमेंट इस पे डालिए ताकि हमारा वीडियो थोड़ा और आगे जाए. थैंक यू. चलो, थैंक यू, बाय.